हे गाइज़, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। तो गाइज़ मैं जिस पॉइंट पे हूँ ये है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे अगर आप आते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और बहुत ही गजब का एक्सप्रेस वे बनाया गया है, और अभी इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर के आते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी वो सब मिलेगा। वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक्सप्रेस वे के कुछ रूल्स के विषय में। तो सबसे फर्स्ट, क्या बाइक अलाउ है? तो इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। टोल कितना कटता है उसके विषय में बताऊंगा। रूल्स क्या हैं उसके विषय में बताऊंगा। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर वॉच करिएगा। और अगर आप हाई स्पीडिंग करते हैं तो आपका चालान कटता है या नहीं कटता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर करिएगा। तो गाइज़, इस एक्सप्रेस वे पर मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट करी है अमेठी डिस्ट्रिक्ट से, और मैं अभी सुल्तानपुर पहुंचने वाला हूं। तो जो मेरा एंट्री पॉइंट होगा वो सुल्तानपुर से होगा। मेरा पहला टोल गेट आ गया है और यहां से मेरी गाड़ी होगी एंट्री। और इसके विषय में मैं आपको कुछ बता दूं, तो जब हम एक्सप्रेस वे पे जाते हैं तो पहला जो एंट्री पॉइंट होता है वहाँ पर हमारा टोल नहीं कटता है गाइज़। वहाँ पर केवल मेरी गाड़ी या आपकी गाड़ी एंट्री होगी, और उसके बाद हमें जितनी दूरी तय करना है एक्सप्रेस वे पर उस पर हम कंटिन्यू चलते हैं। उसके बाद जहाँ पे हम एग्ज़िट करते हैं वहीं पे हमारा टोल दूरी के हिसाब से कटता है। वहीं अगर हम बात करें हाईवे रोड्स की, तो वहाँ पर हमें पूरा का पूरा टोल देना होता है, चाहे हम उस रोड पे मात्र 10-20 किलोमीटर ही क्यों ना चले हों। यही एक रूल है जो हाईवे रोड के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एक्सप्रेस वे पर आपका किलोमीटर के हिसाब से टोल कटता है, और हाईवे पर आपका जो टोल है वो किसी भी दशा में कट जाता है, आप चाहे कुछ ही दूर चलें। और इस एक्सप्रेस वे की मैं बात करूं तो ये एक्सप्रेस वे लखनऊ से शुरू होता है और बाराबंकी होते हुए अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर जैसे पिछड़े ज़िलों को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे है। अगर आप किसी भी एक्सप्रेस वे पर पहली बार अगर गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सप्रेस वे का अपना अलग रूल होता है, और अगर हम हाईवे पे चलाते हैं तो हाईवे का अलग रूल होता है। लेकिन जब हम एक्सप्रेस वे पे पहुंचते हैं तो यहाँ का रूल बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। एक्सप्रेस वे का जो टोल होता है वो हमेशा ज़्यादा ही होता है कंपैरिजन में अगर हम हाईवेज़ की बात करें। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन और सेफ्टी की बहुत ज़्यादा व्यवस्था रहती है, क्योंकि ये एक हाई स्पीड एक्सप्रेस वे होता है जहाँ पे हम कंटिन्यू 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है, इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि रोड बहुत ही स्मूथ बनाई जाती है और यहाँ स्पीड आराम से अचीव कर पाएंगे। और अगर हम मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो इस रोड पर कार के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, बस के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड निर्धारित करी गई है। अगर आप इससे ऊपर स्पीड पे ड्राइव करते हैं तो यहाँ पर हाई स्पीड के जो डिटेक्टर लगे हैं, कैमरे लगे हैं, उसकी निगरानी में आप आ जाएंगे और आपका चालान कट जाएगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और ये एक्सप्रेस वे आपातकालीन व्यवस्था के लिए भी डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर हरकुलिस जैसे बहुत भारी विमान को भी उतारने की व्यवस्था है। तो जिस जगह मैं अभी हूँ ये वही जगह है। यहाँ पर कभी भी आपातकाल अगर होता है तो यहाँ पर भारी जो विमान है उसे उतारा जा सकता है। इस हिसाब से इसे डेवलप किया गया है। और ये जो हवाई पट्टी है ये सुल्तानपुर के पास डेवलप करी गई है। गाइज़, अगर मैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की बात करूं तो यह एक्सप्रेस वे अभी प्रेजेंट में 3 लेन आने के लिए और 3 लेन जाने के लिए, मतलब 6 लेन है। और इसे इन फ्यूचर डेवलप किया जा सकता है 8 लेन में। तो उसकी पूरी सी पहले से व्यवस्था करी गई है कि फ्यूचर में इसे 8 लेन का बनाया जा सके। और इसके बगल में एक लिंक रोड भी डेवलप किया गया है जो साइड में है। तो जो लोग इस पे नहीं आते हैं टोल की वजह से, तो वो बगल में भी चल सकते हैं। उसका व्यू मैं आपको अभी दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने इस पे ड्रोन फ्लाई किया था। तो ड्रोन पे वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा कि क्या है, कैसे है। तो आगे बने रहिएगा, वीडियो पूरा वॉच करते रहिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अगर आप पहली बार आते हैं
और एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं अभी मिडिल लेन में चल रहा हूं, तो यहाँ पे ड्राइव करने के लिए मिडिल लेन ही सफिशिएंट है। आपके राइट साइड जो मेन लेन है उसका रूल ये है कि अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है तब आप उस लेन में जा कर के उसे ओवरटेक करिए और उसके बाद आप पुनः फिर से अपनी लेन जो मिडिल लेन है उसमें आ जाइए। अगर आपको स्लो स्पीड में चलना है तो थर्ड लेन जो है 80 की स्पीड वाली आप उसमें चले जाइए। तो ये यहाँ का एक रूल है, मानक है। अगर इसके अनुसार आप ड्राइव करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप किसी भी हादसे का शिकार नहीं होंगे। और अब मॉर्निंग हो गई है क्योंकि हमने अपनी यात्रा रात में स्टार्ट करी थी। अब जैसे जैसे मॉर्निंग हो रही है तो ये जो एक्सप्रेस वे है इसका जो व्यू है, नज़ारा है, वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है। तो अभी बने रहिए वीडियो में, और कुछ जानकारी मैं आपको देता हूँ। और गाइज, इस एक्सप्रेस वे का जो उद्घाटन है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 नवंबर 2021 को उद्घाटन किया था और इसे उसके बाद लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया और इसका लाभ अब पूरा का पूरा पूर्वांचल ले रहा है। और जिसे लखनऊ पहुंचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, अब उसके लिए महज कुछ घंटों में लखनऊ पहुंचना बहुत आसान हो गया है। और अगर हम एक्सप्रेस वे पर आम पब्लिक की सुविधा की बात करें तो उसके लिए 8 ईंधन स्टेशन और 4 सीएनजी स्टेशन डेवलप किए गए हैं और यहाँ पर आपको शौचालय, 8 शौचालय की व्यवस्था है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है और ये सारी चीज़ें पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में डेवलप किया गया है। इस एक्सप्रेस वे की जो लंबाई है वो 340 किलोमीटर है प्रेजेंट में, बट इसे और भी बढ़ाने का विचार हो रहा है जो कि अब बक्सर से लेकर के बिहार के भागलपुर तक ड्रोन उड़ने के लिए रेडी हो चुका है और सुबह सुबह सूरज निकल रहा है। अभी मैं ड्रोन फ्लाई करके आपको यहाँ से ऊपर का एक एक्सप्रेस वे का व्यू दिखाता हूँ। वास्तव में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो अब मैं बहुत ही गज़ब की व्यूज़ आपको दिखाने वाला हूँ और वेट करिए और इन्जॉय करिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ड्रोन शॉट आपको कैसा लगा। और जब हम ऊपर से एक्सप्रेस वे को देखते हैं तो आप देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये हमारे इंडिया का है। आप देखिए कि 2 आपको मेन एक्सप्रेस वे की सड़कें दिख रही हैं, उसके बगल में आपको 2 लिंक रोड दिख रही है जो कि पूरा का पूरा साथ में आती है और हर एक पिछड़े इलाकों को जोड़ती हैं। और इस साइड से अगर हम व्यू देखेंगे तो मैंने एक ट्रैकिंग शॉट लिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। एंजॉय करिए, कमेंट में बताना कैसा लगा। तो गाइज़, ड्रोन शॉट आपने देख ही लिया होगा एक्सप्रेस वे का। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर 2023 में मैं बात करूँ यहाँ के टोल की, तो जो एक्सप्रेस वे है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, उस पर कार और जीप के लिए 675 रुपये का टोल निर्धारित करा गया है। और अगर आप भारी वाहन से किसी से आते हैं, बस से आते हैं, तो आपको 1065 रुपये टोल देने होंगे, जो कि लखनऊ से लेकर के एंड पॉइंट तक है, जो कि बक्सर लास्ट है, वहाँ तक का ये एक्सप्रेस बना हुआ है। तो वहाँ तक आपको इतने चार्ज देने होंगे। और बाइक की बात करूँ तो वैसे एक्सप्रेस वे पर बाइक अलाउ होती नहीं है। फ़िलहाल अगर कोई बाइक लेकर के आता भी है तो उसके लिए भी टोल का प्रावधान किया गया है, जो कि 335 रुपये निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे देखिए, आपको सामने दिख रहा होगा स्पीड डिटेक्टर। तो इसी तरीके से स्पीड डिटेक्टर लगे रहते हैं। और मैं अभी दिखाता हूँ कि मेरी गाड़ी कितनी स्पीड में है और गाड़ी का जो डिटेक्टर ने रीड किया वो कितना है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 86 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मेरी गाड़ी थी, जिसे इसने रीड किया है। अगर ये स्पीड ज़्यादा होती तो चालान कट सकता था। फ़िलहाल जो 341 किलोमीटर की दूरी है, अगर आप 3.5 घंटे के पहले उसे कवर कर लेते हैं या फिर टोल प्लाजा को 3.5 घंटे के पहले क्रॉस कर लेते हैं, तब आपका 2000 रुपये का चालान कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। एक आध बार अगर आप हाई स्पीड जंप करते हैं तो शायद चालान ना कटे, क्योंकि एक बार मैंने किया था तो मेरा चालान अभी तक तो नहीं कटा है। लेकिन अगर आप मल्टीपल बार उसे जंप करेंगे तो हो सकता है आपका 2000 रुपये का चालान कर दिया जाए। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा।
और मेरे सामने है लास्ट एग्ज़िट पॉइंट और इसके बाद हमें एग्ज़िट करना होगा और यहीं पर दूरी के हिसाब से हमारा टोल कट जाएगा। तो हमने एंट्री लिया था सुल्तानपुर से, तो सुल्तानपुर के हिसाब से मेरा यहाँ पर 440 रुपये का टोल कटा हुआ था। और इसके विषय में मैं आपको बता दूं तो इसमें छोटे बड़े एग्ज़िट पॉइंट और एंट्री पॉइंट को ले लेते हैं तो करीब 13 एग्ज़िट पॉइंट और एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं एक्सप्रेस वे पर चढ़ने और बाहर जाने के लिए। तो ये है लास्ट एग्ज़िट पॉइंट जो कि बक्सर के पास है। और गाइज़ मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी इस वीडियो में दे दी है एक्सप्रेस वे से संबंधित। और अगर आप आगरा एक्सप्रेस वे पे जाने वाले हैं तो आगरा एक्सप्रेस वे का भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो वहाँ पे क्या रूल्स हैं वो भी आपको अगर देखने हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसका लिंक मैं चैनल में दे दूँगा। तो मैं अभी पहुँच चुका हूँ जहाँ पे एग्ज़िट है बक्सर का और ये सीधा आपको पटना लेकर के जाता है। तो ये जो रोड है इसका लास्ट पॉइंट है, यहीं तक बनाया गया था। तो गाइज़ ये सब जानकारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर पहली टाइम कोई भी आपके रिलेटिव हैं जो आगरा एक्सप्रेस वे या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जाने वाले हैं तो ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि वो कुछ मुसीबत से बच जाएं, क्योंकि अगर चालान हो जाता है तो 2000 बहुत बड़ी रकम होती है। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, कुछ इंस्ट्रक्शन मैं बता दूं एक्सप्रेस वे पर जाने से पहले, क्योंकि एक हाई स्पीड एक्सप्रेस वे होता है तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं अपनी गाड़ी के लिए। सबसे पहली बात यह है कि गाड़ी का जो टायर प्रेशर है आप उसे मेंटेन कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे जैसे ही हम क्रूज़ करते हैं 100 की स्पीड में तो गाड़ी की जो हवा होती है, टायर की हवा जो होती है वो अपने आप एक्सपैंड होकर के बढ़ती है। और स्पेशली जब गर्मी का मौसम होता है तो वो इतना ज़्यादा एक्सपैंड होती है कि टायर फट जाते हैं। आपने सुना भी होगा कि जो एक्सप्रेस वे हैं उस पर टायर फटने के कितने ज़्यादा केस आते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।